वंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। हमारा स्वाध्याय चल रहा है आत्मयोगी भवा का। तो चलिए हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं। पहले पितामह को नमन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद और आभार के साथ आरंभ करते हैं आज का सुंदर स्वाध्याय आत्मयोगी भवा। सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, माँ गंगा को नमन करते हैं, माँ नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। ध्यान गंगा के द्वारा आरंभ हो रहा है उस स्वाध्याय। उन दिव्य ऊर्जाओं को हम नमन करते हैं जो दिव्य प्रकाश हम सभी के अंदर प्रकाश के रूप में आए हैं। चराचर समस्त संसार के दिव्य लोगों को नमन करते हुए गायत्री माँ को नमन करते हैं। गायत्री लोक के दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं। विश्व शक्तियों को नमन करते हैं जो दे रहे हैं ज्ञान और प्रेम की दिव्य ऊर्जाएं। आरंभ हो रहा है हमारे ही हृदय में वो प्रेम प्रकाश, और ये प्रेम प्रकाश हमारे सांसों के द्वारा पूरे विश्व में जा रहा है और स्वाध्याय के द्वारा जा रहा है ये ज्ञान। इसी इंटेंशन के साथ हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं। पूरे विश्व में आत्मयोगी भवा के जो दिव्य संदेश हैं, जो मास्टर्स के संदेश, ज्ञान प्रकाश, उस समस्त प्रेम की शक्तियाँ पूरे विश्व को प्रेम से भर रही हैं, दिव्य प्रेम से भर रही हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री गणेश जी को नमन करेंगे, कार्तिक जी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों आज हमारा स्वाध्याय 31 दिसंबर का है। जैसा मन वैसा मन, जो पितामह को करताल की महेश्वर प्रामिड से संदेश मिले थे, उन संदेशों को हम शेयर करेंगे दोस्तों। जैसा मन वैसा जीवन। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, या मति सा गति, जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। सूत्र बहुत सीधा है। सन्मति होने से सद्गति होती है और दुर्मति होने से दुर्गति, मतलब गलत सोच से। महात्मा गांधी जी ने देखा घर समाज और देश में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबके लिए सन्मति मांगी। सन्मति कहाँ से आएगी? सब लोगों के पास दुर्मति है, सन्मति नहीं है, इसलिए सब लोग दुख में हैं। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से सम्मति मिलती है। प्रार्थना ध्यान से पहले की स्थिति है, मतलब जब ध्यान करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो बता रहे हैं कि प्रार्थना ध्यान से पहले की स्थिति है। प्रार्थना में हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। साधना में हम सन्मति मिलती है। जब प्रार्थना का अंत होता है तब ध्यान शुरू होता है। PSSM में हम प्रार्थना नहीं, केवल साधना करते हैं। बचपन से ही हमें केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह केवल प्रार्थना ही सिखाई जाती है। प्रार्थना यानी पर जमा अर्थना, अर्थात दूसरों से मांगना। हमारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है, अर्थात दूसरों से मांगना। तो पिता माँ ये कह रहे हैं कि दूसरों से नहीं मांगना है। आप पिता माँ कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं तब हम ध्यान साधना में आते हैं। हमें भगवान के आगे प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण करना है। विविध दिशाओं को में से चंचल मन को हटाकर निश्चल, निश्चिंत और निर्विषय करना है। मन के ऊपर से सब विचारों को बादल के हट जाने पर मन स्थिर हो जाता है। प्रार्थना से साधना की तरफ आना एक महान बदलाव है। यह ऐसी ही है जैसे छोटा बच्चा बड़ा होने पर माँ का पल्लू छोड़ देता है। प्रार्थना की
बाल दशा से शुरू होकर व्यक्ति मन और विचार शक्ति होने आने के बाद खुद अपने प्रेम पैरों पर खड़ा हो जाता है। यही ध्यान साधना है। जब ध्यान साधना में आते हैं तो तरह तरह की साधना प्रक्रिया में घिर जाते हैं। मन से मंत्र है, तन से तंत्र है, तन से मुद्रा है और यंत्र उपयोग करके तरह तरह की साधना प्रक्रिया करते हैं। तत्पश्चात अलग अलग मंत्र, गायत्री मंत्र, बुद्ध मंत्र, जैन मंत्र आदि में उलझ जाते हैं। यह मंत्र, तंत्र, यंत्र सब छोड़कर श्वास के ऊपर आना ही सर्वोत्तम है। जैसे हर एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, इसी प्रकार हर प्रार्थना करने वाला मंत्र, तंत्र, यंत्र करके आखिर में मंत्र, तंत्र, यंत्र रहित श्वास अनुसंधान पर आ जाता है। इसके बाद बाकी सब साधना क्रम का अंत हो जाता है। जब साधना क्रम पता चल गया तब असली ध्यान साधना शुरू हो जाती है। पूरी मानव जाति को जंतु साम्राज्य की जिम्मेदारी लेनी है। मनुष्य जाति के लिए पशु जाति छोटे भाई बहन की तरह है। जब एक गाय, कुत्ता या बिल्ली को हम पालन पोषण करते हैं तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में होता है। जंतु साम्राज्य में 3 तरह के जीव जंतु हैं: जलचर, पक्षी जाति और भूचर। हवा में उड़ने वाले परिंदे और पानी में रहने वाले जंतु मानव जन्म नहीं लेते, वे देव परंपरा में जाते हैं। वह प्रकृति आत्माएं हैं। पशु को पालतू बनाकर उसके साथ मित्रता करके उसकी रक्षा करना और उसको मानव जन्म में लेकर आना हमारी जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सरलता से बताया गया है कि हमें पशु पक्षी को पालन पोषण करना है। यदि हम उनसे मित्रता करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जो ज्ञान मिलेगा उनकी एक तरह से बहुत ही मदद हो रही है। तो इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पशु को पालतू बनाकर उसके साथ मित्रता करके उसकी रक्षा करना, उसको मानव जन्म में लेकर आना हमारी जिम्मेवारी है। मानव कितने जन्म लेता है, कितने लोग हैं, कौन से लोग से आया है, यह जलचर, भूचर, कैचर कहाँ जाते हैं, इन सबको जानने के लिए आत्मविज्ञान चाहिए। आत्मविज्ञान होने के बाद प्रज्ञान यानी प्रचंड ज्ञान होता है। लोक कल्याण के लिए जो काम करते हैं वह प्रचंड ज्ञान की स्थिति में है। वह आत्मज्ञानी और आत्मविज्ञानी है और वह मैं और मेरा को हट मिटाकर दूसरों के लिए कष्ट कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि मैं मेरा में नहीं जाना है, हम में जाना है। सभी का है, हम सभी का है, वो भाव हमें रखना है। हम सभी के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, खाली अपने लिए नहीं ज्ञान प्राप्त करना है, सभी के लिए ज्ञान प्राप्त करना और जो मिल रहा है उसको दे देना है। तो अब मैं से नहीं, मेरा भी नहीं, हमारा, हम सब का हमारे अंदर है। सभी हमारे मित्र हैं। वननेस में आना है दोस्तों, यही है भाव जो आपको और आत्मज्ञानी इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए जो काम करते हैं वे प्रचंड ज्ञान की स्थिति में हैं। वे आत्मज्ञानी और आत्मविज्ञानी हैं। वे मैं और मेरा को मिटाकर दूसरों के लिए कष्ट कर रहे होते हैं। मतलब जो ये ना सोच के खाली मैं मेरे में कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत कुछ पीड़ा ही होती है, खुद को भी होती है, औरों को भी होती है। और जब हम सबको वननेस में ले लेते हैं तो उससे पीड़ा ना होके उससे प्रेम ही होता है। वो बहुत ही सरल भाव से आप सभी को एक तरह से वननेस में करने से आपकी भी जागृति हो रही है और उनकी भी। तो ये भाव हम सभी को जोड़ता है। आत्मज्ञान शुरुआत है, आत्मविज्ञान मध्य स्थिति है और प्रचंड ज्ञान अंतिम स्थिति है। PSSM मास्टर्स अज्ञान से ज्ञान, अज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान की तरफ सबको लेके जा रहे हैं। पहले आत्मज्ञान चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और फिर आत्मविज्ञान यानी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, जन्म परंपरा, कर्म परंपरा को जानना, तत्पश्चात सबकी सहायता करना, ये प्रज्ञान है। तो ये थे संदेश 31 दिसंबर के 2000
10 के। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान करेंगे। ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। पिता माँ को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति नमन करते हैं, ध्यान गंगा को नमन करते हैं जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को। उन दिव्य उजालों को नमन करते हैं, श्वेत प्रकाश आत्मज्ञान का, जो सुबुद्धि, सुसमृद्धि, सुसंस्कृति के साथ हमारे अंदर आत्मसात हो रहा है। जीवन में अनेक भाव आते हैं, परंतु यदि हम एक भाव में हो, हम सब एक हैं, यही भाव हम सभी को आत्मज्ञान में, आत्मविज्ञान में और प्रचंड ज्ञान में लेकर जाता है। और यही भाव लोक कल्याण के भाव के साथ हम सभी की प्रगति करता है। यह केवल हमारी ही प्रगति नहीं होती, ये पूरे विश्व की प्रकृति होती है। प्रकृति से प्रेम करें तो प्रगति बहुत ही सरलता से होती है और सर्वोत्तम होती है, उच्चतम होती है, जो उच्च श्रेणी में लेके जाती है आप सभी को। उन दिव्य विचारों को आत्मसात करेंगे, जागृत करते हैं अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को। आनापान स्थिति ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई। हमारे अंदर अनेक भाव आ जाते हैं, तब दोस्तों एक लंबी गहरी सांस ले लें और आराम से छोड़ें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांसें, जो जीवन की एक धारा है, प्रेम है, ज्ञान है, जो जोड़ रही है समस्त दिव्य शक्तियों से। हम सभी एक दिव्य प्रकाश के अंदर हैं। करताल के महेश्वर ब्राह्मण की दिव्य चेतना शक्ति से हम जुड़ चुके हैं, जो बहुत ही सुंदर दिव्य शक्ति है। हम सभी पिरामिड वैल्यू को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे उनकी दिव्य ऊर्जाओं को, जो हम सभी को दिव्य ज्ञान से जोड़ रहे हैं, दिव्य शक्तियों से जोड़ रहे हैं। हमारे अंदर एक सुंदर ज्योति है, प्रकाश है, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती है। हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है कि हम सब उस विवेक को, चेतना को किस तरह से जागृत कर रहे हैं। जब हम अपने विचारों को, अपनी आत्मा को सुन पाते हैं, तो हम अपने आप से अपनी जागृति, स्वयं की जागृति, पूरे ब्रह्मांड की जागृति होती है। आप पूरे विश्व से जुड़ जाते हो, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। हमारा शरीर शिवालय है,
और हमारे अंदर शिव वो दिव्य ज्योति प्रकाश जो हम सभी को दिव्य शक्ति देती है, अपने आप से जुड़ेंगे दोस्तों। अपनी आत्म जागृति करनी है। हमारे अंदर ही सूर्य है, हमारे अंदर चंद्रमा, समस्त ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हम सब एक दिव्य आत्मा है, परमात्मा का अंश है, दिव्य ऊर्जाएं हैं। हम सब शांत आत्मा है, प्रेम की शक्ति है, ज्ञान का प्रकाश है हमारे अंदर। अपने अंदर वो दिव्य प्रकाश को देखेंगे, अपनी आज्ञा चक्र में उस दिव्य प्रकाश को, जो आपकी शक्तियाँ हैं, उनको देखेंगे। मास्टर्स महसूस करेंगे अपने अंदर की उस दिव्यता को। हम सब एक हैं, दिव्य प्रेम प्रकाश से पूरी तरह से ढक चुके हैं। वे दिव्य ऊर्जाएं हमारे सहज चक्र से भ्रमरण के अंदर, श्वेत प्रकाश हमारे अंदर पूरी तरह से स्थित हो रहे हैं। यह हमारी आत्म स्थिति को महसूस करना है। पूरी स्पाइन में, सहज चक्र से मूलाधार चक्र पर पूरी सफ़ेद रोशनी भर चुकी है। पूरे शरीर में श्वेत प्रकाश भर रहा है, सिर से लेकर पैरों तक। सूर्य देव की रोशनी जो सुनहरे रंग का प्रकाश है, उनमें से सातों रंग निकल रहे हैं और वो सातों रंग
हमारे आज्ञा चक्र से पूरे शरीर में भर रहे हैं। आज्ञा चक्र से सहज चक्र में प्रवेश कर रही है दिव्य ऊर्जाएं। फैल रहा है प्रकाश सूर्य देव का सातों रंग वीणा के तार सभी ज्ञान का प्रकाश है। सातों रंग सातों सुर सातों चक्रों में दिव्य प्रकाश भर चुका है। सहज चक्र में वॉयलेट रंग, आज्ञा चक्र में नीला, कंठ पे नीले रंग का प्रकाश, हृदय में हरे रंग का, मणिपुर चक्र में पीले रंग का, स्वादिष्ठान चक्र में नारंगी, मूलाधार चक्र में लाल रंग की रोशनी। ये सातों रंग से पूरा शरीर भर चुका है। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर सद्गुरुओं को। कोटि कोटि नमन। हम सभी एक ज्योति में स्वरूप में हैं, दिव्य प्रकाश में, जो सातों रंग सफ़ेद रोशनी में परिवर्तित हो गए हैं। समस्त ब्रह्मांड को नमन करेंगे, समस्त मास्टर्स और गुरुओं को, करताल की महेश्वर ब्राह्मण को, दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं, ब्राह्मण की दिव्य शक्ति को नमन करते हैं। पूरे विश्व में इस सफ़ेद प्रकाश शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, ध्यान का पूरे विश्व में देते हैं धरती माँ को। समस्त नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, समस्त वनस्पति जगत को देते हैं, फूल पौधों को देते हैं, समस्त जल के जो कुंड हैं उनको प्रेम की ऊर्जा देते हैं, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। सबका स्वस्थ शरीर हो, निरोगी काया हो। समस्त संसार ध्यान जगत हो रहा है, प्रेम से भर रहा है, शाकाहार जगत हो गया है। धन्यवाद करेंगे धरती माँ को, माँ वसुंधरा को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों।